नमस्कार, ट्रांसपोर्ट टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं असलम कुरैशी। आप देख रहे हैं जीटी रोड 10। लगातार 10 खबरें देश भर से। बिना बैरिकेड, बिना वर्दी के कर्मी कभी भी कहीं भी हाथ मारकर गाड़ी को रोकने का इशारा करते हैं, ऐसा कहना है कमलजीत सिंह का, जो अमृतसर पंजाब से हैं। समालाजी से गोधरा रोड गुजरात की इस घटना को इन्होंने अपने मोबाइल के कैमरे में रिकॉर्ड किया है। ड्राइवर का कहना है कि सिग्नल लाइट पर गाड़ी लेकर ये सिविल कपड़ों में खड़े होते हैं और वसूली के लिए गाड़ी रुकवाते हैं। ड्राइवर यहां अपनी परेशानी भी बताते हैं कि हमारे पास टाइम वैसे ही कम होता है, टाइम से माल पहुंचाने का दबाव होता है, यहां तक कि हम लोगों को रोटी चाय वगैरह भी गाड़ी में ही खाना पीना पड़ता है ताकि टाइम बच सके। लेकिन यहां तो हद ही पार कर दी। इन कर्मियों ने गाड़ी को पीछे लगा लिया और मौका पाकर आगे जाकर गाड़ी आगे लगाकर गाड़ी रुकवाई, जिसकी वजह से एकदम से ब्रेक लगानी पड़ी। इन कर्मियों की ऐसी हरकत एक बड़ा हादसा भी करवा सकती थी। और देखिए किस तरह से बाहर निकलकर गुंडागर्दी करने लगे। वीडियो बनाने पर मोबाइल तक छीनने की कोशिश की। हमने कहा कि 400 या 500 रुपए के लिए आपको अपनी जान भी गंवानी पड़ सकती थी। नो एंट्री खुली हुई है, फिर भी एंट्री के लिए पैसे वसूले जा रहे हैं, ऐसा कहना है ड्राइवर का। विजय माली है महाराष्ट्र से। अहमदाबाद से नरोदा रोड गुजरात की यह घटना है 9 अप्रैल की। और वीडियो में आप देखेंगे तो हो सकता है आपको हंसी भी आ जाए, जिस तरह से जनाब कर्मी ने मुंह लटका रखा है। और वो इसलिए लटका रखा है क्योंकि उन्हें मुंह मांगा दाम नहीं मिला। क्योंकि पहले तो 1000 रुपए मांगे उन्होंने ड्राइवर से। ड्राइवर ने कहा मेरे पास नहीं है। फिर 500 रुपए पर आए, तब फिर ड्राइवर ने कहा कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। ड्राइवर ने यह भी कहा कि अगर हमारे पास इतने पैसे होंगे और हम आपको देने लगेंगे तो हमें क्या बचेगा। तब साहब ने मुंह लटका लिया। आखिरकार 100 रुपए से संतुष्टि करनी पड़ी। लेकिन वीडियो में अगर आप देखें, इतनी देर साहब ने अपने मन को मनाने में लगा दी शायद, या अंदर ही अंदर ये कह रहे होंगे कि बढ़ा ले बढ़ा ले। पर ड्राइवर के पास इतने पैसे थे ही नहीं कि कर्मी के इच्छा अनुसार उन्हें दे सके। टोल कर्मियों को ड्राइवर पर हाथ उठाने का अधिकार किसने दिया? बहुत से गाड़ी चालकों के मन में यह सवाल आता होगा जब टोल कर्मी जबरन पिटाई पर उतर आते हैं चालकों के साथ। स्क्रीन पर चलती ये वीडियो देखिए। टोल कर्मी डंडा लेकर ड्राइवर को पीटने लगा हुआ है। भरूच टोल प्लाजा गुजरात की यह घटना है 15 अप्रैल की। सतवंत सिंह है कुरुक्षेत्र हरियाणा से, जिन्होंने ये वीडियो हम तक पहुंचाई है और बताया है कि ये जो स्क्रीन पर चल रहा है, ड्राइवर ने गाड़ी बीच रोड पर लगाई हुई है और टोल कर्मी ने उसे मारने को डंडा उठाया हुआ है। इसकी वजह है कि ये गाड़ी 18 चक्का है और इसको ओवरलोड बताया जा रहा है टोल कर्मी के द्वारा। लेकिन ड्राइवर ने टोल कर्मी को बार बार समझाया कि अंडरलोड गाड़ी है, पर कर्मी कहां मानते हैं, बल्कि आग बबूला हो जाते हैं ऐसी बात से। ड्राइवर पर गुस्सा उतारने लगते हैं। यहां पर भी यही हुआ। लेकिन उनके गुस्से के जवाब में ड्राइवर ने भी बीच रोड पर गाड़ी लगा दी और उसके बाद टोल कर्मी मार पिटाई पर उतर आए। दोस्तों, एक ट्रक का ऐसा हादसा हुआ है जिसे देखकर आप हैरान हो जाएंगे। कुछ समझ में नहीं आएगा कि ये क्या हुआ और कैसे हुआ। आप स्क्रीन पर देखिए, एक लंबा सा ट्रक जो बेकाबू होकर चढ़ गया कंस्ट्रक्टेड हाईवे के पुल पर और उसके बाद वहीं पर बीचों बीच से लटक गया ट्रक। कर्नाटका की ये घटना है। वजह का नहीं पता चल पाया है कि क्या ये ओवर स्पीडिंग की वजह से हुआ है या फिर नींद की वजह से, पर इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है कि असल कारण क्या है। ट्रक की हालत आप देख रहे होंगे, आगे के दोनों पहिए ट्रक से अलग हो चुके हैं। इतने बड़े हादसे के बाद गनीमत है कि गाड़ी में मौजूद ट्रक ड्राइवर और खलासी दोनों की जान बच गई। लेकिन हाँ, हल्की फुल्की चोटें जरूर आई हैं। यहाँ पर हम ड्राइवर भाइयों से कहना चाहेंगे कि कहीं भी आप ऐसा कंस्ट्रक्शन होते हुए देख रहे हो तो गाड़ी ध्यान से चलाएं, या जरा सी भी आपको गाड़ी में कोई खराबी नजर आए तब भी आप रुक कर गाड़ी को चेक कर लें। बिहार के बेतिया से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां पर एक ही रजिस्ट्रेशन नंबर के 2 अलग अलग ट्रक पकड़े गए जो अनाज लोड अनलोड करने पहुंचे थे टिकुलिया चौक स्थित कृषि बाजार समिति के CMR गोदाम में। यही नहीं, वहां पर खाद्य भंडारण को लेकर होने वाली गड़बड़ी का मामला भी सामने आया है। UP 42 AT 2561 ये नंबर दोनों गाड़ियों पर पाया गया। लेकिन नंबरों की गड़बड़ी करने वाले से एक चूक हो गई। एक गाड़ी में BR 06G9441 भी एक नंबर प्लेट के पीछे लगा रह गया, जिससे इस गड़बड़ी का खुलासा हुआ और मौके पर तुरंत पुलिस बुला ली गई। पुलिस ने दोनों ट्रक को कब्जे में ले लिया
और आगे की कार्रवाई कर रही है। वहीं के रहने वाले किसी शख्स ने यह भी जानकारी दी कि ये गोरख धंधा काफी समय से चला आ रहा है। 2 गाड़ी माल आता है और 1 गाड़ी दिखाया जाता है, यानी 1 गाड़ी का माल हजम कर लिया जाता है। एक चालक ने ही की अपने साथी की हत्या। क्या है पूरा मामला, बताएंगे इस ब्रेक के बाद। सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਡਰਾਈਵਰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ। मैं सौरभ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਟੀਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੋਲ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਾਰੇ ट्रक वीर भरावां नूं बेनती है कि तुसीं भी अपनी गड्डी दी इंश्योरेंस ट्रांसपोर्ट मोल तो करवाओ। सानूं कोई किते क्लेम दी दिक्कत आ जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए, साडी उसे वेले प्रॉब्लम ठीक हो जाती है, सॉल्व हो जाती है। सानूं हरेक थां ऑल इंडिया मदद मिलती है ट्रांसपोर्ट मोल तो। तुसीं भी अपने सारिया गड्डियां दी इंश्योरेंस ट्रांसपोर्ट मोल तो करवाओ जी। तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें अपनी गाड़ियों के नंबर 90 831 90 831 पर। आप भरोसा कर सकते हैं हम पर। कौशाम्बी जिले के सैनी कोतवाली क्षेत्र में मुख्य चालक पर साथी चालक द्वारा हमला करने का मामला सामने आया है। घटना बीते मंगलवार सुबह की है, जब गाड़ी के मुख्य चालक इरशाद और उसके क्लीनर खुर्शीद की आपस में किसी बात को लेकर बहसबाजी हो गई, जिसके बाद खुर्शीद ने चाकू से इरशाद पर हमला कर दिया और वहां से फरार हो गया। इरशाद, जो बरेली का रहने वाला था, मध्य प्रदेश के इंदौर से पटना डाक पार्सल लेकर अपने साथी कानपुर निवासी खुर्शीद के साथ जा रहा था। इस दौरान उक्त घटना स्थल पर यह वारदात हुई। मौके पर घायल इरशाद लहूलुहान पड़ा रहा तो वहां के स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचित किया, जिसके बाद पुलिस आई और एम्बुलेंस की मदद से घायल को अस्पताल भेजा गया। वहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई और आरोपी पुलिस की गिरफ्त से अभी भी बाहर है। अगर आप जागरूक हैं तो आपके साथ कोई गलत नहीं कर सकता है, और अगर आपके साथ फिर भी कोई कुछ गलत कर रहा है तो आप मौके पर आवाज भी उठा सकते हैं। ऐसा ही किया मोहम्मद इश्तियाक ने, जो जम्मू से हैं। निर्मल रोड भैंसा तेलंगाना में है कॉटन फैक्ट्री। यहाँ पर कांटा करने वालों की धांधली का खुलासा इन्होंने किया है। 9 अप्रैल की ये वीडियो बनाकर इन्होंने भेजी है और हमें बताया कि यहाँ से महाराष्ट्र के लिए कॉटन लोड करने आए थे। माल लोड करने के बाद वजन करने के 150 रुपए यहाँ पर लिए जाते हैं, लेकिन स्लिप पर 0 लिखा जाता है। इस ही धांधली को लेकर ड्राइवर ने आवाज उठाई और यहाँ पर हंगामा मचा हुआ है। ड्राइवर ने बताया कि और सभी जगहों पर स्लिप पर अमाउंट लिखी होती है, लेकिन ये लोग नहीं लिखते और बोलते हैं कि यह रकम तो देनी ही पड़ेगी, और अगर ना दी जाए तो माल परमिशन के डॉक्यूमेंट्स नहीं देते ये लोग। और जब रकम ले ही रहे हैं तो ये पर्ची पर 0 क्यों लिखते हैं? दाल में कुछ काला जरूर है। मनीष कुमार गुप्ता हैं, बिहार के रहने वाले हैं, जिन्होंने 14 अप्रैल की वीडियो हमें रिकॉर्ड करके भेजी है, जो शिवाजी मार्ग पर उत्तम नगर दिल्ली में ऑटो में बैठकर जा रहे थे। इतने में वह देखते हैं कि एक बाइक पर, जिसकी संख्या है DL45CT3211, इस पर 3 पुलिसकर्मी एक साथ बिना हेलमेट के और बिना मास्क के जा रहे होते हैं। इस दौरान ये वीडियो बना लेते हैं और इनका वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये बताना है कि आम जनता अगर ये काम करे तो बड़े से बड़े चालान कर दिए जाते हैं। कई बार तो रोक रोक कर मारा पीटा भी जाता है। और हमने ये भी देखा है कि मास्क तक ना पहनने पर कितने लाठी डंडे बरसाए जाते हैं आम जनता पर। लेकिन ये लोग जो खुद ही कानून की धज्जियां उड़ाने पर लगे हुए हैं, क्या इनका कोई फर्ज नहीं है कि ये भी कानून का पालन करें? क्या कानून सबके लिए बराबर नहीं है? दोस्तों, स्क्रीन पर चलते इस टैंकर को देखिए, बार बार अपना नियंत्रण खो दे रहा है। लहराता हुआ चलता हुआ रोड साइड के किनारों पर टकरा रहा है। क्या वजह है समझ में नहीं आ रहा। क्या ड्राइवर को नींद आ रही है, झपकियां लग रही हैं, या कोई और वजह है, कुछ नहीं पता चल पाया। यह घटना है श्रीनगर हाईवे अवंतीपुर कश्मीर की। 10 अप्रैल की यह वीडियो हमें रिकॉर्ड करके भेजी है साहिल ने, जो श्रीनगर से ही हैं। आप भी देख रहे हैं स्क्रीन पर कि कितनी दूरी तक पीछे बैठे व्यक्ति ने इसकी वीडियो बनाई, लेकिन कहीं पर भी ये ट्रक संभलता हुआ नजर नहीं आया। दोस्तों, सड़क पर चलते हुए बिल्कुल भी लापरवाही ना बरतें। इस स्क्रीन पर जो गाड़ी आप देख रहे हैं, ये एक कमर्शियल कैब है। जी हाँ, और इस पर जो सामान ढोया जा रहा है, इसको देखकर आप हैरान भी होंगे। ये भी सोच रहे होंगे कि ड्राइवर अपने घर का काम कर रहा होगा,
यहां आपको बताना चाहेंगे कि ये ड्राइवर की मजबूरी है। रजत है दिल्ली से, जिन्होंने 12 अप्रैल को ये वीडियो बनाई और हमें भेजी है, और उनका कहना है कि ओला उबर के लिए वो गाड़ी चलाते हैं, यहां तक कि अब सीएनजी का खर्चा भी नहीं निकल पा रहा है इस गाड़ी से, तो इससे अच्छा है कि खेतों में ही काम कर लिया जाए या खेतों में ही ये गाड़ी चला ली जाए। रजत जो दिल्ली से हैं, उनका कहना है कि वह बहुत परेशान हो चुके हैं और उनका ये भी कहना है कि हमसे तो ज्यादा ऑटो वाले कमा लेते हैं और हम एसी गाड़ी लेकर घूमते हैं, फिर भी सीएनजी तक का खर्च भी नहीं निकलता। यही नहीं, वो ये भी कह रहे हैं कि टैक्स भी दे रहे हैं, इसके बावजूद भी सही रेट उन्हें नहीं मिलता। आप देख रहे थे जीटी रोड 10 लगातार 10 खबरें देश भर से। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। YouTube पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, गाड़ी का बीमा करवाने के लिए आपको एक गली में 2 एजेंट मिल जाएंगे, लेकिन बात होती है सही पॉलिसी और सही प्रीमियम की। ट्रांसपोर्ट टीवी पर हमें हर रोज ढेरों ऐसे केस मिलते हैं जहां पर एक एजेंट ने सस्ती पॉलिसी के नाम पर गाड़ी मालिक के साथ फ्रॉड किया है, लेकिन इसके बारे में पता चलता है क्लेम के समय, और अगर क्लेम की नौबत ना आए तो पता भी नहीं चलता। इसीलिए दोस्तों, ट्रांसपोर्ट टीवी लाया है ट्रांसपोर्ट मॉल, जो गाड़ियों का बीमा करवाने के लिए सबसे सही जगह है। तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें अपनी गाड़ियों के नंबर 90 831 90 831 पर। आप भरोसा कर सकते हैं हम पर। ट्रांसपोर्ट टीवी को YouTube पर अभी करें सब्सक्राइब और दबाएं बेल आइकन। फेसबुक पर लाइक करें हमारा पेज और ट्विटर पर भी करें फॉलो। ट्रांसपोर्ट टीवी, जानकारी लाभकारी।